विजयनगर में रघुनाथ नाम का एक मजदूर था जो रोज मजदूरी करने अपने कस्बे से दूर शहर जाया करता था। रघुनाथ की बीवी लक्ष्मी थी और उनके दो बच्चे थे, महेश और आशा। सारा खानदान खुश था। एक रोज की बात है, रघुनाथ हमेशा की तरह मजदूरी करने शहर गया था। वो रोड क्रॉस कर रहा था कि एक ट्रक से उसका हादसा हो गया। रघुनाथ को अस्पताल में दाखिल करवाया गया। उसका सारा खानदान दुखी था, बच्चे रो रहे थे। लक्ष्मी ने सबको संभालने की कोशिश की। देखो, अब वो ठीक हो जाएंगे। तुम दोनों ऐसे रोओगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। अब्बू कब ठीक होंगे? बोलो ना अम्मी। बहुत जल्द। तुम दोनों फिक्र मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। कई रोज गुजर गए। रघुनाथ की हालत बेहतर थी, लेकिन वो अब भी चल फिर नहीं पा रहा था। एक दिन तभी नर्स लक्ष्मी के नजदीक आई। आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। लक्ष्मी डॉक्टर के केबिन में गई। बहन जी, मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता। आपके शौहर के दोनों पैरों का ऑपरेशन करना पड़ेगा, तभी वो चल पाएंगे। पर आपके हालात देखकर लगता नहीं कि आप इतना खर्चा उठा पाएंगी। कितना खर्चा होगा डॉक्टर साहब? तकरीबन 20 लाख। या खुदा। अगर उनका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो वापस चल नहीं पाएंगे। अब आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अगर आप उनके ऑपरेशन के लिए पैसों का इंतजाम कर सकती हैं तो बहुत अच्छा होगा। जी डॉक्टर साहब, मैं कोशिश करती हूँ। लक्ष्मी सोच में डूब गई कि वो कैसे अपने शौहर का इलाज करवाए। वो बच्चों के साथ घर गई और अपने जेवर देखने लगी। ये तो बहुत कम है, इससे तो 1 लाख रुपए भी नहीं आएंगे। घर भी संभालना है और इनका इलाज भी करवाना है। कैसे होगा ये सब? लक्ष्मी अपने जेवर देख ही रही थी कि उसके दोनों बच्चे उसके पास आए। अम्मी, क्या तुम ये मंगलसूत्र और कंगन बेच दोगी? और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है बेटा। अम्मी, अगर हम सब मिलकर पैसे कमाए तो? कैसे? आप बहुत अच्छी इडली बनाती हो अम्मी। अगर हम लोग इडली का ठेला डाल दे तो? वो तो हम कर सकते हैं, पर क्या उससे इतने सारे पैसे जमा होंगे? 20 लाख। अम्मी, कोशिश तो करके देखते हैं। ऊपर वाले ने चाहा तो जल्द से जल्द पैसे जमा हो जाएंगे और अब्बू का इलाज भी हो जाएगा। बहुत बड़े हो गए हो तुम दोनों। चलो इडली के कारोबार की तैयारी करते हैं। लक्ष्मी और बच्चे घर में चीजें इकट्ठी करने लगे। ये रहे चम्मच और प्लेट्स। ये रहा चूल्हा। ये रहा इडली का कुकर, पर मुझे लगता है ये छोटा है। ठेले पर अगर ज्यादा लोग आ गए तो फटाफट इडली नहीं बन पाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए अम्मी? हमें नया इडली का कुकर लेना होगा। मेरे पास थोड़े पैसे हैं, उसमें बड़ा इडली का कुकर आ जाएगा। इडली कुकर खरीदने के लिए तीनों दुकान पर पहुँचे। भाईजान, एक बड़ा इडली का कुकर दिखाइए। उस दुकानदार ने उन्हें एक कुकर दिखाया। इससे भी बड़ा चाहिए। बहन जी, इससे बड़ा इडली कुकर मेरे पास नहीं है। आजकल इससे बड़ा इडली कुकर नहीं बनता। ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन आप पुराना इडली कुकर खरीद सकती हैं। बगल में ही एक पुराने बर्तनों की दुकान है, उनके पास जरूर बड़े इडली कुकर होंगे। आप वहाँ देख लीजिए। ठीक है। लक्ष्मी और उसके बच्चे बगल वाली दुकान पर गए। वहाँ लक्ष्मी की नजर एक पीतल के बड़े इडली कुकर पर गई। भाईजान, वो बड़ा वाला इडली का कुकर कितने का है? वो पुराना वाला, वो 500 रुपए का है। ठीक है, वो मुझे दे दीजिए। लक्ष्मी और बच्चे वो बड़ा पीतल का इडली कुकर लेकर अपने घर आए। घर पहुंचकर अम्मी, आपने यही इडली कुकर क्यों चुना? बगल में कितने चमकदार स्टील के कुकर भी थे, तो ये पीतल का ही क्यों? क्योंकि ये पीतल का है। पीतल में इडलियों का जायका और भी अच्छा हो जाता है। और तो और हमें ये बहुत अच्छे दाम में मिला। लेकिन अम्मी, हमें नया कुकर लेना चाहिए था ना। देखो ना, इस पे कितनी गंदगी है। आशा, ये पीतल का है। अभी इसे घिसूंगी ना तो चमकने लगेगा। ठीक है अम्मी। लक्ष्मी ने वो इडली कुकर धोया और वो चमकने लगा। अरे वाह, ये तो चमक रहा है। कहा था ना मैंने। और आशा,
इसीलिए कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड। माँ, इसमें इडली बनाकर देखो तो। हाँ हाँ हाँ, बनाती हूँ। लक्ष्मी ने उस इडली कुकर की थालियों में इडली का आटा डाला और उसे गैस पर चढ़ा दिया। अब हमें 8 मिनट इंतजार करना होगा ना अम्मी? हाँ बिल्कुल। दोनों बच्चे इडली बनने का इंतजार कर रहे थे। उन दोनों की नजर घड़ी के कांटे पर ही टिकी थी। जैसे ही घड़ी में 8 मिनट हुए, हो गया, 8 मिनट हो गया। हाँ हाँ, सब्र करो, खोलती हूँ। जैसे ही लक्ष्मी ने कुकर खोला तो कुकर के अंदर से रोशनी चमकने लगी। सफेद आटा सुनहरा कैसे हो गया? जैसे ही लक्ष्मी ने वो इडली बाहर निकाली तो वो हड़बड़ा गई। ये इडली पत्थर की कैसे हो गई? पत्थर की नहीं, सोने की। सोने की इडली? लक्ष्मी एक सोने की इडली लेकर जौहरी के पास गई और वहाँ उससे जांच करवाने लगी। ये खरा सोना है। ये सुनकर लक्ष्मी को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वो घर लौटी और ये बात अपने बच्चों को बताई तो वो खुशी से कूदने लगे। हमारे पास इतनी सारी सोने की इडली है। अम्मी, इनको बेचकर हम अब्बू का इलाज करवा सकते हैं ना? हाँ, ये इतना सारा सोना है कि हम सोच भी नहीं सकते बच्चों। कुछ दिनों बाद लक्ष्मी ने जौहरी को 2 सोने की इडलियां बेच दी और उससे मिले हुए पैसों से अपने शौहर रघुनाथ के पैरों का ऑपरेशन करवाया। रघुनाथ वापस चलने लगा। 2 और सोने की इडलियां बेचकर लक्ष्मी ने नया घर खरीद लिया। रघुनाथ और उसका खानदान नए घर में हंसी खुशी रहने लगे। आज भी वो इडली का कुकर लक्ष्मी के पास ही है, लेकिन वापस उसने कभी सोने की इडली नहीं बनाई। अम्मी, क्या हम वापस सोने की इडलियां नहीं बनाएंगे? नहीं, क्योंकि ऊपर वाले ने हमें जितना दिया है वो हमारे लिए काफी है। और वैसे भी आशा, अम्मी हमेशा बोलती है ना, लालच बुरी बला है। हाँ, और हमें लालच बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही। अब तुम दोनों भूल जाओ कि हमें कभी जादुई इडली कुकर मिला भी था और हमेशा खुश रहो।